हाय गाइस, मैं राजविंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर पार्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखा गया है कि ओसीडी पेशेंट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन पेशेंट्स में कि उनमें ये थॉट्स आने लगते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ। ये थॉट्स ड्यू टू सफरिंग, एक्सट्रीम सफरिंग, लोगों को ओसीडी, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन में सैडनेस, इन सब की वजह से उनमें इतना सफरिंग होता है, इतना दुख होता है लाइफ में कि उनको लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। तो ये काफ़ी कॉमन है और देखा जाए, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये लॉजिकल भी है, क्योंकि इतना अगर कोई इंसान जी रहा है और उसमें सिर्फ दुख ही दुख उसको मिल रहा है तो वो क्यों जिए, उसको ये फील होने लगेगा। तो इस फिलॉसफी को कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है और लाइफ हम बस जी रहे हैं, लाइफ इज मीनिंगलेस, उसका कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम पैदा हुए हैं और हम बस जी रहे हैं, उसे नाहिलिज्म कहते हैं। इस फिलॉसफी को कि कोई बंदा नाहिलिस्टिक हो गया, कि वो सोचता है कि लाइफ बस हम जी रहे हैं, कुछ मतलब इसका कोई मकसद नहीं है लाइफ का। तो इस नाहिलिज्म से निकलना कैसे है, काफ़ी फिलोसफर्स जो है उन्होंने काफ़ी मतलब सोचा और काफ़ी इस पे मतलब बात करी है कि लाइफ का क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है। और अगर मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट अगर दूं तो बेसिकली सारे फिलोसफर्स यही कहते हैं कि लाइफ का, हम ह्यूमंस पैदा हुए हैं तो हमें ऊपर से कोई पर्पस नहीं आया है, भगवान ने हमें या नेचर ने हमें कोई पर्पस नहीं दिया है। सबके पर्पस अलग होते हैं, देखा मतलब सब अपने अलग अलग पर्पस बनाते हैं। इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ को एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि लाइफ का कोई ऐसा पर्पस नहीं है, पर हम खुद अपना पर्पस बना सकते हैं जो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सचिन तेंदुलकर, उनका जो पर्पस है क्रिकेट है, कि वो क्रिकेट में अच्छा करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट के लिए अच्छा कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को भी आप ले सकते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कई जो सोशल वर्कर्स होता है उनका पर्पस होता है कि वो ह्यूमन काइंड को, वो ह्यूमंस की हेल्प करे, वो सबकी हेल्प करे, सबका अच्छा करे। तो लोग अपना पर्पस खुद बनाते हैं और इस फिलॉसफी को, जैसे मैंने बताया, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है खुद से, बट हम उसको खुद मीनिंग दे सकते हैं। जो ओसीडी पेशेंट्स, एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ये मीनिंग नहीं दे पाते, बिकॉज उनमें दुख, उनमें पेन इतना है उनकी लाइफ में कि वो ये मीनिंग नहीं बना पाते। तो आई एम गोना हेल्प यू कि हाउ टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। अपने आप अपने लाइफ को आप कैसे मीनिंग दे सकते हैं, कैसे आप एक पर्पस ढूंढ सकते हैं। इसमें मैं काफ़ी 3-4 बुक्स का रेफरेंस लूंगा और विद टाइम जैसे जैसे मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा तो मैं बुक का नाम भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो अगर आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी है, अगर उसमें कुछ पर्पस भरना है, तो दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे, जैसे मैं सोचता था कि यार मुझे ओसीडी क्यों हुआ, भगवान मुझे आपने ओसीडी क्यों दिया, तो मैं उसकी वजह से फिर कुछ भी नहीं करता था, मैं अपने आप को विक्टिम समझ के बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा रह के बैठा रहता था। बट एक बारी जब मैं समझा कि ऐसा मतलब कोई ऐसा लाइफ का पर्पस भगवान ने ऊपर से दिया नहीं है, हमें खुद ही बनाना है, ठीक है। और मैंने काफी बुक्स वगैरह पढ़ी, तो उसके बाद मुझे थोड़ी अकल आई और मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार ठीक है, मुझे ओसीडी है, मुझे काफी सफरिंग है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे एंजाइटी अटैक्स आते हैं, बट स्टिल आई कैन मेक माई लाइफ वर्थ लिविंग। जो भी मैं कर सकता हूँ, जो मुझे पसंद है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें पसंद है, उस पर मैं अच्छा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू करे कि ठीक है, मैं उभरा हूँ ओसीडी से, तो आई कैन हेल्प अदर पीपल, तो वो मेरा एक पर्पस बन गया। तो इस पर्पस को मैंने मतलब मैं कैसे पहुंचा, कैसे मैंने अचीव किया, कैसे हर दिन आप इसे अचीव करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, तो कई सारे स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम, जैसे एक दिन मैं उठा और मैं बोला कि हाँ मैं आज एक्सरसाइज करूंगा हर दिन और मैं अपना वेट कम करूंगा, ठीक है, ये मेरा फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम पर्पस बन गया। पर उस ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पर्पस तो बना लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बना लेते हैं, पर उसको अचीव नहीं कर पाते। तो उसको अचीव करने के लिए जो 4-5 चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो चीजें करना जो आपको पता है कि आपके लिए अच्छा है बट आपका मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आपको पता है कि मुझे जॉगिंग करनी चाहिए, बट आप जॉगिंग करने का आपको मन नहीं कर रहा है, पर तो भी आप मन मार के जॉगिंग करेंगे, तो दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है। और जोको विलिंग एक नेवी सील रहे हैं, एक आर्मी, यूएस आर्मी में थे वो। नेवी सील एक सबसे जो मतलब डिफिकल्ट होता है यूएस आर्मी का जो पार्ट है जिसमें जाना, नेवी सील, उसमें वो थे। और उनकी बुक एक्सट्रीम ओनरशिप एंड ऑल्सो डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में ये बेसिकली ये फंडा बताया गया है डिसिप्लिन का। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। क्योंकि अगर ज्यादा हमारा जो ओसीडी एंग्जाइटी पेशेंट्स में जो मन है, हमारे इमोशंस है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। इसी के लिए हम अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमें कुछ हमें फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, बट ओसीडी अटैक आ गया, एंग्जाइटी आ गई और हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे। डिसिप्लिन विल से कि एंग्जाइटी आ रही है, ठीक है, आप अपने एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी यूज करिए बस, पर आप अपने गोल को, अपने जो वैल्यू है उस पर डटे रहिए। ठीक है। तो डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम जो बुक का नाम है, और उस जो सेंटेंस का भी बहुत मीनिंग है कि अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो आपको लाइफ में फ्रीडम मिलेगी। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आप अपनी जिंदगी में जो आपने गोल्स बनाए हैं तभी आप उसे अचीव कर पाओगे, और गोल्स अचीव करके ही आपको फ्रीडम मिलेगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रीडम और अब इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। अगर आपका ये गोल है कि मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, बट ओसीडी या एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो, पर अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे तो आप वो बुक्स पढ़ पाएंगे और आपको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलेगी। डिसिप्लिन के बाद सेकंड पॉइंट है करेज। आपको करेज दिखाना चाहिए। ठीक है। आप डर के अगर बैठे रहेंगे, ओसीडी ज्यादातर उन लोगों को भी होता है जो लोग थोड़े डरपोक होते हैं, जो चीजों से डर जाते हैं, इसके लिए उनको ऑब्सेसिव कंपल्शन, वो डर से भागने के लिए वो कंपल्शन करने लगते हैं। तो आप में थोड़ा अपने आप को अपना करेज लाना पड़ेगा, और करेज लाने के लिए जैसे ईआरपी थेरेपी में हम करते हैं कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। ठीक है। आप पहले जो आपको चीज से डर लग रहा है उसको थोड़ा उसका पार्ट को फेस करिए, फिर और आप वो करिए। फॉर एग्जांपल आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको स्पीच देने में डर लगता है तो पहले आप 2-3 लोगों के साथ, या आप पहले मिरर के सामने करिए, फिर एक अपने डैड या मॉम जो थोड़े आप जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करिए, फिर 2-3 दोस्तों के साथ करिए, और धीरे धीरे आप अपनी जो क्षमता है, जो स्किल है वो बढ़ाइए, और आपका जो करेज भी बढ़ेगा इन पब्लिक स्पीकिंग। तो हर एक एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या प्रेजेंटेशन आपको देनी है, या फॉर एग्जांपल आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है, वो आपको प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो करेज आपका बढ़ेगा। स्किल के साथ स्किल इनटू एफर्ट। आप स्किल, जैसे आप एफर्ट बनाएंगे, एफर्ट ज्यादा करेंगे, आपका स्किल डेवलप होगा, और स्किल डेवलप होगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। उसके बाद पेशेंस, एक कि देखिए, जो अगर आपको ओसीडी है, एंग्जाइटी है, तो जो आपके इमोशंस है वो आपको बार बार आपको रोकेंगे आपके गोल अचीव करने के लिए, तो आपको बार बार डटे रहना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा। तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड बोथ कमिटमेंट। ठीक है। तो आपको दोनों ही रखने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लंबी दीवार बनानी है तो आपको एक ब्रिक बाई ब्रिक आपको रखना पड़ेगा, राइट। आप सीधा दीवार नहीं बना सकते, 1 ब्रिक एट अ टाइम। विल स्मिथ की बुक जो है ऑटोबायोग्राफी विल, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि वो हमेशा जो सामने जो चीज है प्रेजेंट मूवमेंट में ही रहते थे और एक एक स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके आगे बढ़ते थे। ठीक है। तो वो आगे की नहीं सोचते थे कि अरे यार इतनी बड़ी वॉल बनानी है, ये सब करना है, मैं अभी इधर हूं, मैं अभी एक ब्रिक रख रहा हूं एक ब्रिक के ऊपर, बस उसी पे फोकस करूंगा। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि एक 40% रूल है और एक कुकी जार रूल, जो डेविड गॉगिन्स की बुक कांट हर्ट मी से मैंने रेफरेंस लिया है। तो जो 40% रूल ये कहते हैं डेविड गॉगिन्स की, हमें जब लगता है ना कि हम हार मानने वाले हैं, तब वो होता है कि वो हमारी 40% ही हमारी क्षमता है, 40% ही हमारा कैपेबिलिटी है जिस पे हम हार मानते हैं। तो अगर हम उस पर थोड़ा डिसिप्लिन दिखाएं और अपने आप को मोटिवेट करें, तब हम और अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, आपने 15 मिनट भागा और उसके बाद आपको लगा अरे यार मैं थक गया,
ठीक है। तो अब वो जब पहली आवाज आती है ना कि मैं थक गया, तो डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि वो बस हमारी 40% ही क्षमता हुई है। हमारा मन जो है वो हमारी बॉडी से पहले हार जाता है। हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी है और भागने की, तो आप और भाग सकते हैं। और एक और कुकी जार जो रूल वो कहते हैं कि कुकी जार रूल में बेसिकली अगर आप जब फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हो और 15 मिनट के बाद आप थक गए, तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? आप अपने आप को ये याद करो। आप फॉर एग्जांपल क्या पता कि एक हफ्ते पहले आप आधा घंटा भागे हो, या आपने एक हफ्ते पहले 30 या 40 पुशअप्स किए, जबकि आप 20 पुशअप्स करने का आपने सोचा था और आपने 40 पुशअप्स कर लिए। ऐसे आप अपने थोड़े पॉइंट्स बना के रखिए कि जब आप गिव अप करने वाले हो, जब ऐसा मूवमेंट हो, तो आप उसे सोच सकते हैं कि नहीं यार, उस टाइम भी मैंने अचीव किया था। फॉर एग्जांपल मैंने जो MBA का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काफ़ी OCD वगैरह होते हुए भी मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे। तो जब भी अगर मैं कभी हारने वाला होता हूँ या कभी मतलब हार मानने वाला होता हूँ, तो मैं उसको तब याद करता हूँ कि यार मुझे इतना OCD था, तब तो मुझे थेरेपीज भी नहीं आती थी, तो भी मैंने स्ट्रगल कर करके इतना अच्छे मार्क्स लाए एंट्रेंस में। तो मैं उसे याद करके मोटिवेट करता हूँ अपने आप को। तो अब जो कुकी जार में बेसिकली जो कुकीज है जो रखी हुई है, कुकीज आर योर मोटिवेशन, योर मोटिवेशनल स्टोरीज। तो आप अपनी ऐसे अपनी 2-3 स्टोरीज ऐसे आप जो असली में हुआ है लाइफ में, जो आपने अचीव किया है, उसे आप याद करिए जब आप अपना मोटिवेशन लूज कर रहे हो। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस पॉइंट में एक और चीज जो है, जो जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ में उन्होंने ये बोला है कि आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि व्हाट स्टूपिड थिंग्स आई एम डूइंग दैट इज मेकिंग माय लाइफ वर्स। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप OCD पेशेंट है, पर आप बहुत ही लेजी भी है। आप बाहर बैठ के बस टीवी देखते रहते, यूट्यूब देखते रहते, उल्टे फुल्टे वीडियोस देखते रहते, काम की वीडियोस नहीं देखते। तो आप अपनी ये एक लिस्ट बनाइए कि मैं ये सब मेरी ये चीजें हैं जो मेरी लाइफ को और खराब बना रही है। ठीक है, OCD एंजाइटी तो खराब बना नहीं रही है, बट ये चीजें, ये मेरी जो हैबिट्स है वो और खराब बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए था कि मैं लेजी था, मैं अनहेल्दी खाना खाता था, अनहेल्दी फूड खाता था। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आया। मैं सुबह 5 बजे उठने लगा हूँ। फॉर द लास्ट 2 years मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। उसके बाद मैं हेल्दी खाना खाता हूँ। मैंने कहा 2-3 बुक्स पढ़ी अबाउट अनहेल्दी एंड हेल्दी फूड, एंड मैं वेगन बन गया मोर टू सम एक्सटेंट। मतलब वेजिटेरियन भी हूँ, बट दूध वगैरह और पनीर वगैरह नहीं खाता। तो मैंने ये सब चीजें अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आई, और उससे मैंने अपनी लाइफ को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में आई, ना कि मैं अपने OCD थॉट्स जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं, जहाँ मुझे लाइफ लेके जा रही है वहां नहीं। मैंने अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी जो बागडोर संभाली। जो कहते हैं ना कि जो हॉर्स का जो रीन्स है, जो हॉर्स का जो मतलब पकड़ने वाला वो है, जो मेरी लाइफ की जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग व्हील मैंने अपने हाथ में लिया। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है कि ये तो हो गया कि आपको लाइफ में क्या करना है, मस्ट डू। ठीक है, कि मुझे ये चीजें हैं कई सारी जो हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, स्लीप पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई या हमें ऑफिस वर्क है वो पूरा अच्छी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेशन से करना चाहिए, हमें मेडिटेशन भी करनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो मस्ट डूज है, जो हमें करनी चाहिए। और एक और चीज और एक और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जो काफी लोग जो है वो है ना उसको भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, एंड दैट इज कि लाइफ में हमें इंटरेस्ट या हॉबीज भी रखनी है। कई सारे लोग होते हैं ना जो ज्यादातर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, पर तो भी लाइफ में मजा नहीं है। ठीक है, लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बस जी रहा हूँ, बिकॉज दे आर नॉट कल्टिवेटिंग एनी हॉबीज। वो इंटरेस्ट नहीं ला रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइफ में ऐसी कोई चीजें होनी चाहिए जो करते करते आप सब कुछ बाकी सब चीजें भूल जाओ, और जो बस कर रहे हो उसी पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसे फ्लो स्टेट का कहते हैं। जो मिखाइल चिक्सन जो ऑथर है, उनकी बुक फ्लो, उसमें उन्होंने बोला है कि ऐसी जो चीजें होनी चाहिए लाइफ में जिसमें आप बस खो जाए, आपको बेसिकली कुछ पता ना चले कि क्या हो रहा है, बस आप कर रहे हो कि आपको लगे कि अरे 15 मिनट ही हुए हैं, पर आप घड़ी देखोगे कि 1 घंटा हो गया।
ऐसे आपकी लाइफ में एक्टिविटीज होनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको अंदर से बस पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला इसके लिए आप कर रहे हो, बस आपको पसंद है इसके लिए आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे वॉकिंग भी पसंद है, ठीक है, वो मुझे अंदर से आता है, इंट्रिंसिक है मेरे, वो अंदर से मुझे वो इंटरेस्ट आता है। और वो सारी चीजें भी करना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आप सिर्फ अगर वही करोगे जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो अगर मतलब जो आपके लिए अच्छा है बस वही करोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही रिजिड हो जाएगी। ठीक है, हमें लाइफ में थोड़ा फन भी चाहिए, हमें लाइफ में वो चीजें भी करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। एक चीज जो गलत हो जाती है कि लोग ज्यादातर करते हैं कि वो फन को कहते हैं कि पार्टी करे, या फन को मतलब कि ड्रिंक्स करे, या मतलब मैं भर के चिकन खाऊंगा या वो सब करूंगा। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि फन जो है असली में, अगर आपको जो पसंद, जो मतलब अच्छा लगे, वो है कि आपको वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव भी हो। ठीक है, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो, फॉर एग्जांपल कई लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो है ना अल्कोहल पीने में मेरे को फ्लो आता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे मजा आता है, बट वो क्या आपके लिए अच्छा है? हमें वही एक्टिविटीज करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, जो हमारे लिए हेल्दी हो। तो जैसे मैंने बताया, रीडिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ठीक है, साइकिलिंग, कई सारे जो है अच्छी हॉबीज जो है जो हमारी लाइफ हमें कुछ स्किल प्रोवाइड करती है। फ्लो स्टेट में ये होता है कि जब आप फ्लो स्टेट से निकले, जब आपने जैसे आधा घंटा 1 घंटा वो एक्सरसाइज करी, तो वो एक्सरसाइज करी या कोई भी एक्टिविटी करी, तो वो जो चीज है उससे आपकी लाइफ बेहतर होगी, ना कि खराब। ठीक है, तो ये जो 2 चीजें हैं, एक तो आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अपने आप को विक्टिम मत सोचिए कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ये सब है तो मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। देखिए, पहले तो आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में लाइए, मेडिसिन खाइए, थेरेपी करिए, और साथ में अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और साथ में अपनी हॉबीज कल्टीवेट करिए। कुछ कुछ तो आपके इंटरेस्टिंग चीज साथ में आपको करनी चाहिए। तो ये बेसिकली पॉइंट्स था। इससे अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी आपको मीनिंगफुल लगेगी, आपको लाइफ में पर्पस दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि पहले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या मुझे पसंद है या क्या नहीं, तो थोड़ी सी भी चीज, थोड़ा सा भी कुछ करके अगर आपको अच्छा लग रहा हो, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ही हो, मैंने वॉकिंग से शुरू करी थी, मैं 2-2 घंटा वॉक करने लगा था कि मुझे वॉकिंग पसंद आई। पर वॉकिंग करते करते मैं कान में हेडफोन लगा के इन सब जैसे ऑडियो बुक सुनने लगा, मुझे नॉलेज आई, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगे। तो धीरे धीरे, 1 स्टेप एट अ टाइम, एक एक स्टेप करके आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको आपके रास्ते और खुलने लग जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे क्या पसंद है, तो आप किसी एक चीज से बस शुरुआत करिए। जैसे बुद्धिज्म में बोला गया है कि लाइफ इज सफरिंग, लाइफ में बस दुख ही है। बट जो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है वो ये बोलते हैं, और काफी फिलोसफर्स बोलते हैं कि ठीक है, लाइफ इज सफरिंग, लाइफ में दुख है, बट अगर मैं वो दुख खुद चूज करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं हर चीज आप जो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरेंट भी बनना चाहते हो, तो पेरेंटिंग करना, बच्चा पालना कोई आसान बात नहीं है, बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल है। बट वो जो दुख या कह सकते हैं कि जो बेसिकली वो जो मुश्किलें हैं बच्चों को पालने में, अगर आपको वो बच्चा पालना आपको पसंद है, आपका वैल्यू सिस्टम में है, आपको मतलब पेरेंट बनना है, तो आपकी वैल्यू की वजह से कि ये चीज मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं कि हाँ, मैं ये जो कहते हैं ना कि ये जो पंगा मैं खुद ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग का हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने एमबीए किया, तो ठीक है पढ़ाई हार्ड थी, बट मैंने बोला कि नहीं मुझे एमबीए करना है, और ये जो भी परेशानियां होंगी मैं वो सहूंगा। तो अगर हम जो सफरिंग है वो खुद चूज करते हैं, ठीक है, लाइफ इज सफरिंग, ओके, बट इफ वी चूज आवर ओन सफरिंग, ठीक है, एंड वी कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, देन लाइफ बिकम्स वर्दी ऑफ लिविंग। अभी क्या है कि ओसीडी, एंजाइटी की वजह से आपको लगता है कि लाइफ में क्यों ही जीऊं, पर आप वो चीजें करने लगेंगे जो आपको पसंद है, तब आपकी लाइफ आपको मीनिंगफुल, आपको पसंद आने लगेगी। और एक बार ही आप एट इंडिविजुअल लेवल अगर आप अच्छा करने लगेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे एक बार अपनी लाइफ आप कंट्रोल में लाए, तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं अच्छा, और आप फैमिली के लिए फिर अच्छा करेंगे, फिर आप अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो पहले स्टार्ट करिए अपने खुद से।
मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप जो काम करिए वो देखिए अपने आसपास की क्या कितनी गंदगी है और अपने रूम को साफ करिए, क्लीन योर रूम। ठीक है, तो स्टार्ट स्मॉल एंड कीप ऑन परसिस्टिंग, परसिस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए, करेज रखिए, डिसिप्लिन रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन। तो गाइस दिस वाज द वीडियो एंड प्लीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लाइफ में तो लाइफ में मीनिंग भी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप फाइटिंग।